सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भागवत पुराण की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दान्धं तीर्थं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहरणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव। एकं सततं कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त जुनि सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत पुराण की जय। गुरु प्यारी सत्संग जियो, श्रीमद् भगवत कथा में चरणों में जुड़े हुए सभी सत्संगत वेद व्यास हमारे आचार्य श्री देवी प्रसाद सिंबल जी महाराज ऋषिकेश से बधारे हैं, जो हमारे परम पूजनीय बंदनिया ऑस्ट्रेलिया से श्री दीपक शर्मा जी और परिवार समेत सारे रिश्तेदारों के साथ आज श्री जगन्नाथपुरी की गोदरी में बैठ कर के श्रीमद् भगवत कथा का उच्चारण किया जा रहा है। तो प्यारी सत्संग जियो, ये बहुत भाग्यशाली है। महाराज जी अपने मुखारबिंद से बार बार फरमा रहे हैं कि सचमुच जो उस परमेश्वर के चरणों में आ जाता है वो भी पूरी, जहाँ परमेश्वर साक्षी ही स्वरूप है, वहाँ से श्रीमद् भगवत पुराण की उच्चारण किया जाओ, भगवान का साक्षी ही स्वरूप है। जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब को भी प्रगट गुरां कीते कहते हैं, इसी तरह हमारे श्रीमद् भगवत पुराण जो है एक पोथी नहीं, कोई किताब नहीं है, ये साक्षी परमेश्वर का एक स्वरूप है। इसलिए प्यारी सत्संगियों, महाराज जी अपने मुखार से एक एक शब्द को खोल खोल के फरमा रहे हैं। वाक्य शब्द वो ही होते जो मन को छू जाए। कथा तो बहुत सुनते होंगे, इतनी गहराई में ले जाना जो मन को भी छू जाए, वहमों भरमों से मुक्त किया जाए, वो ही प्यारी सत्संगियों सुनने का आनंद है। क्योंकि महापुरुष जो संत महात्मा महापुरुष आते हैं, हम लोगों को वहमों भरमों से मुक्त करने के लिए आते हैं।
जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। सब कोई बिखरी हुई रूहों को आपस में मिलाने के लिए आते हैं। जो हम दलदल में फंसे हुए हैं, इस मोह की ममता में, उनको सुराने के लिए आते हैं। वो यही समझाते हैं ऐसा अपना जीवन जीना चाहिए जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने जिया, राजा जनक ने जिया, राजा दशरथ ने जिया। समाज में रहते हुए भजन भक्ति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। भगवान ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ तो घर बार छोड़ करके आ जा। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है जिसको हमने अपनी गृहस्थ को चलाने के लिए है। परमेश्वर की बंदगी जो भजन सिमरन है वो परमात्मा को पहचानने के लिए है। परमात्मा भी हमारे अंदर है और आत्मा भी हमारे अंदर है, उनको मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है। यही भगवत सिखाती है, यही महापुरुष हम लोगों को समझाने के लिए आते हैं। परमात्मा, हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, तीर्थों में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, वहाँ क्या है, वहाँ की वाइब्रेशन को महसूस करना चाहिए। जो शब्द बोल रहे हैं उनको अपने अंदर में मनन करना चाहिए कि सत्संग कीर्तन जो है हमको जीने की कला सिखाता है। ये नहीं कि मेरे पीछे लग जाओ, जब मत्थे टेक लो, जहाँ पास धूप टिक्के दे लो। वो कहते नहीं भाई, ज्योत जगती है उसको बुझा सकते हो, धूप या अगरबत्ती जगती है वो नहीं बुझ सकती, वो धुकती ही धुकती रहती है। इसी तरह मालिक भी कहते हैं, महंत महात्मा कहते हैं, तेरे अंदर भी धुन लगी रहे, उस परमेश्वर से जुड़ी रहे। तब कहते हैं संतों से ज्ञान लेना चाहिए, परमात्मा से प्यार करना चाहिए, श्वासों में ध्यान देना चाहिए कि हमारे श्वास ही जो है हमको अपनी मंजिल में पहुंचा सकते हैं। श्वासों के सिवा और कोई जरिया नहीं है परमात्मा को मिलने के लिए। तभी महापुरुष कहते हैं श्वासों की कर स्मरणी, कर जपा का जाओ, परम तत्वों को पाएगा, जपेगा सोहम जाओ। वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पास है, वो कहीं बाहर नहीं है। हम भगवान को ढूंढने के लिए, माफी देना, हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिद चर्चों में जाते हैं, भगवान है कहाँ? वो तो हमारे भीतर ही है। बैठ महाराज जी बता रहे थे ना, हमारे बीच ही है। वो कैसे, जरा ध्यान देना। मंदिर में गए पत्थर पड़ा था, मंदिर में गए पत्थर पड़ा था, मस्जिद में गए वो खाली पड़ा था, मस्जिद में गए वो खाली पड़ा था, चर्च में गए वो सूली में खड़ा था, चर्च में गए वो सूली में खड़ा था, गुरुद्वारे में गए वो ढका हुआ था, गुरुद्वारे में गए वो ढका हुआ था, मगर सत्संग में गए मालूम पड़ा वो तो अंग संग खड़ा था। जय हो। वो हमारे बीच है। वो रब केरा जेरा मारे सानू रोल के, वही रब चंगा जेरा दसे सानू बोल के। उन कौन से रब को मिलना चाहते हो? किस रब को ढूंढना चाहते हो? वो तुम्हारे भीतर है। हम कई बोलते हैं भगवान आते, महाराज जी ने भी फरमाया ना, जब कोई विजमैन रखते हो, चाहे भागवत रखते हो, चाहे हम गरुड़ पुराण रखते हैं, हम रखते हैं दरबार में भी,
चाहे आप गीता रखते हो, भगवान किसी किसी रूम में आते हैं। हाँ, हर साल हर द्वार में रामायण रखते हैं। हमारे सत्संगी प्रेमी कहने लगे, कुछ ज्ञानी आते हैं अमृतधारी, वो भी कहने लगे सचमुच भगवान आते हैं, हम क्या आते हैं। कहते वो कैसे? मैं जब उनकी मौज होती है वो सचमुच आते हैं। प्यारी सत्संग जियो, रामायण हरिद्वार में रखी। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी के आश्रम में, जो रानी बाजार में है, रानी गली में, वहाँ रामायण रखी। 150 संगत थी, डब्बे बुक किए थे, वो भी पहुंची थी। कुछ गाड़ियों में, मोटरों में भी संगत आई हुई थी। रामायण रखी। जब रामायण रखी, वहाँ से फल फ्रूट भी रखे। तो सभी कहने लगे, महाराज जी जहाँ मोंकी बंदर बहुत आते हैं, जैसे महाराज जी ने बंदर का नाम लिया तो सचमुच चातियाँ मारनियाँ शुरू कर दी। जहाँ भी मुझको वही दृश्य नजर आया। जब रात के 12-1 बजा, सचमुच झुंड लेके वो वहाँ आ गए। रात को सारे बच्चियाँ भी जो पढ़ रही थी, पंडित जी पढ़ रहे थे, वो भी घबरा गए। इतने जो इन्होंने फलों को ज्योति थर्म थर कर सब खिलाड़ देना है। परंतु वो आए, सभी बैठे रहे। उनसे सबसे बड़ा जो होगा उन्होंने मिनिस्टर कह लो, चेयरमैन कह लो, है ना। देखो उनको भी समझ है। आए, उन्होंने सारा चेक किया, फल को, फ्रूट को। रामायण के थले पत्ता राम राम लिखा हुआ था, पत्ता रखा हुआ था, पान का पत्ता है, हाँ पान का पत्ता, उसमें राम लिखा हुआ था। उन्हें रामायण का उठाया। उनको कैसे मालूम इसके नीचे पत्ता है राम लिखा? उन्होंने ऐसा देखा, देख के फिर उसमें बार दिया। वो सिट भी सकते थे, पार भी सकते थे, है ना। जो फल फ्रूट को वो भी खुआ भी सकते थे। सब कुछ देखा, ऐसे घूमे, परिक्रमा की होएगी तो करके चुपचाप सारे फिर चल गए। कहने का भाव है, सचमुच क्या कह रहा है, जब तक मन वश नहीं, जब तक मन वश नहीं, आंखें तुम्हारी क्या करे, जिस हृदय में प्रेम नहीं, हनुमान बेचारा क्या करे। सिर्फ एक मन का प्रेम है। आंखें में वो नजर होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए। अभी सुना रहे थे ना महाराज जी अपने मुखार बेन से, एक प्रैक्टिकल है। जो गीता है, चाहे रामायण है, उपनिषद है ना, चारे वेद है, एक प्रैक्टिकल है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, वेद कते स्मृत शास्त्र परे, अपने आप नो परे आई ना, मंदिर गुरुद्वारे भज भज जावे, अपने अंदर वरियाई ना। जब तक तुम अपने अंदर नहीं जाएगा। हम दुनिया को देखते हैं परंतु अपने आप को कोई देखता नहीं। दुनिया को पहचान करते हैं परंतु अपने आप को पहचानता नहीं। यही जब महाभारत का युद्ध था, रथवान कृष्ण बने, अर्जुन को लेके उस युद्ध में आ गए। जब देखा धनुष को फेंक दिया, क्योंकि बाहर मुखी थे, अर्जुन बाहर मुखी थे। सब मेरे रिश्तेदार है, भाई है, फलाना है, तुमका सभी कहने लगा, सोचने लगा। भगवान ने बहुत उपदेश दिया परंतु नहीं समझ पाए। जब उनको दिव्य प्रकाश दिया तो अर्जुन को समझ गए, अपने आप की समझ आ गई। तब वो ही धनुष को फेंका हुआ उठा लिया। यही हमको भगवत सिखाती है कि अपने आप की पहचान करो।
यही गुरवाणी कहती है, गुरु नानक साहब भी यही संदेश देते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरि जी तेरे नाल है, गुरुमुख नंद मान। तो अपने आप की पहचान कर, मैं कौन हूं, कहां से आया है, क्या करने आया है। ये बहुत बड़ा जोक जो है हमारे दीपक जी का है, जिन्होंने हर जगह जा करके भागवत की कथा करवा रहे हैं कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। जोड़ने वाला कोई विरला होता, तोड़ने वाले तो बहुत अपने सखे तोड़ देते हैं। इसलिए कहने का भाव जहां टूटे हुए हैं, जैसे महाराज जी ने मोबाइल की बात बताई ना, सारे नाते माँ प्यो चाची ताई दरानी ठानी सब कुछ बल कौन है, मोबाइल। मोबाइल तो मिला था कुछ ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, कुछ समझने के लिए, हमने उसको खिलौना ही बना दिया। चाहे बच्चा शोर में चाहता, उनको मोबाइल पर पकड़ा देते हैं तो आप अपना काम धंधा कमा लेते हैं। मालिक बयान करते हैं, हमको सीखने के लिए आए हैं, सत्संग सिखाने का, जीने का कला सिखाता है। मुक्ति कैसे पानी है, बस मुक्ति क्या है, अपने आप को पहचानना। मोह से जीते जी मरो, जीते जी सीखो, जीते जी पाओ। जिसने जीते जी ना सुना, जो जीते जी देखा, जीते जी नहीं पाया, वो मर के भी नहीं पा सकता। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, ए जग मिठा अगला कन्ने डिठा। जो जीते जी नहीं देख सका, वो मर के क्या देखेगा। यही भागवत का सार है, अपने जीते जी पाओ। मीरा से सीखो, सहजों से सीखो, संतों से प्रेम बढ़ाना, मर मर कर जीना, जी जी कर मरना, ये है संतों का कहना। मन मर जाए वो मरना है, इससे तृष्णा मर जाए वो मरना है। ये मन के पुआरे है, यही हमको बार बार चक्रों में डालता है। ये मन कैसे मरा जाए, वो सिमरन के द्वारा, भजन के द्वारा, नाम के द्वारा। बस वो क्या है, वो कुछ नहीं करना होता, बस श्वासों के द्वारा, श्वास श्वास के सिमरन से तेरा जीवन सफल हो जाए। सिमरन सिमरन नाम को तू पारस बन जाए। तुमने पारस बनना है। यही सुखमनी सब में कहा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित्त। अपने चित्त को मिटाना चाहते हो तो श्वास श्वास का सिमरन करना पड़ेगा। कदम कदम चलते, कई बीबियां पहने कहने लगे महाराज जी हाथ काम नहीं करते तो हम सिमरन कैसे करना। वो हाथों से थोड़ा करना है, वो हाथ की बात नहीं है। शरीर के नाश कोई संबंध नहीं है, संबंध श्वासों का है। बुल्ले सा कहते हैं, हाथ कार वाल दिल जार वाल। बस श्वास श्वास के द्वारा, जहां हाथ का कोई कार्य नहीं है, कार्य सिमरन करने का है। तो प्यारी सत्संग जियो, भगवान हर रूपों में, हर रंग में, हर जाति में, हर मज में, वो भी जो महाराज ने भी सुनाया है, वो हर रूप में आया है। किसी तरह मेरा ही सिमरन का, चाहे वो रविदास बन के आए, चाहे जुलाया बन के आए, है ना, चाहे वो कुम्हार बन के आए, वो किसी तरह उसको, परमात्मा की कोई जाति नहीं है, और कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार भी नहीं है। परमात्मा कोई देखने वाला भी नहीं है, माफ करना, और कोई तोल भी नहीं, और कोई बोल भी नहीं। सिर्फ महसूस करना, अनुभव करना। ये शरीर जो हमको मिला है एक लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी जाके तजर्बा करो, खोजो। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। इन खोजने की जरूरत है।
जैसे धरती एक है, इसमें आम लगा दोगे आम निकल आएगा, गेहूँ बीज दो गेहूँ निकल आएगा, चावल बीज दो चावल आ जाएगा, दाल बीजेगी दाल आ जाएगा ना। इसी तरह मालिक ने इस शरीर के अंदर बहुत कुछ रखा है। कब? जब गुरु की मत में, जैसे कृष्ण जी ने, अर्जुन जी ने कृष्ण की वाणी को अपना लिया, समझ लिया, तो उनकी रक्षा वो आप ही करते रहे हैं ना। कौरवों ने समझा नहीं तो तब उनका विनाश हो गया। इसी तरह गुरु की मत, गुरु नानक साहब जी जपची समय कहते हैं, मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरु की शिक्षा, गुरु की मत पर ही तुम जब विश्वास कर लेंगे, गुरु की शिक्षा पर चल पड़ेंगे, सचमुच तुम हीरे रतन जवाहर मानक अपने कोल पा सकते हैं। दूसरे पातशाही ने कैसी, इस गुफा में खूंड भंडारा, तिस विश्व से हरि अलख अपारा। वो तेरी मत के अंदर है, तेरी समझ के अंदर है, इसे समझने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। जब एक गुरुमुख को समझाती है तो एक शब्द में बोल देते हैं, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, किसी भगवान में का अंतर नहीं है, तुम्हारे भीतर भी कोई अंतर नहीं है। अंतर शीशा तो वो ही होता है, शीशा तो वो ही होता है, शक्लें बदलती रहती है, तस्वीरें बदलती हैं, शीशा वो ही रहता है। हमारे शास्त्री जी बोलते हैं शीशा वो ही रहते हैं, शक्लें ही बदलती रहती, आत्मा वो ही है, वो कभी नहीं मरती, वो आप सब सुनते हैं। इसलिए भगवान ने अपने बहुत चाहे त्रेता में आराम जी हुए तो कृष्ण कलयुग में हुए और द्वापर में हुए, दोनों के कार्य एक ही थे। वो कैसे है, आओ जरा प्रेम के साथ श्रवण करना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कोई कहीं राम सोना, कोई कहीं शाम सोना, कोई कहीं राम सोना, कोई कहीं शाम सोना, है दुआं दा नाम 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 सोना। कोई कहीं राम सोना, कोई कहीं शाम सोना, कोई कहीं राम सोना, कोई के शाम सोना, है दुआं दा नाम 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 नाम सोना। जय हो। चाहे राम जपो, चाहे शाम जपो, चाहे राम जपो, चाहे शाम जपो, चाहे राम जपो, चाहे शाम जपो, चाहे राम जपो, चाहे शाम जपो। हर वेले गुरा जी दा नाम जपो, हर वेले गुरा दा नाम जपो। तुलसी दे राम प्यारे, मीरा दे शाम प्यारे, तुलसी दे राम प्यारे, मीरा दे श्याम प्यारे। अरे है दुआं दा नाम सोना, है दुआं दा नाम सोना, है दुआं दा नाम सोना, दुआं दा नाम सोना। कोई कहीं राम सोना, कोई कहीं शाम सोना, कोई कहीं राम सोना, कोई के श्याम सोना। है दुआं दा नाम
कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, कोई राम सोना, कोई के श्याम सोना, है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना, है तुम्हारा नाम सोना, है तुम्हारा नाम सोना। राम दुनस तोरे सामट की पूरे, राम धनुष तोड़े शामट की बोरे, राम दुनस तोरे सामट की पूरे, राम धनुष तोड़े शामट की बोरे, प्रीति दुआ दे नाल जेरा मन से जोड़े, प्रीति दुआ दे नाल जेड़ा मन से जोड़े, रामनी अले तारी सामने घन तारी, राम ने अलिया तारी सामने गटका तारी, है दुआ दा नाम सोना, 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 कोई कही राम सोना, कोई कही श्याम सोना, कोई कहे राम सोना, कोई के श्याम सोना, है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना, दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना। और राम बेरे पके पाई सवरी तके, राम मेरे भगे पैशवरी तके, राम बेरे पके पाई सवरी तके, राम मेरे भगे पैशवरी तके, शाम कच्चे तोला दे मारे फके, शाम कच्चे चोला मारे फके, अदरसी बेर कच्चे उदरसी चावल कच्चे, अदरसी बेर कच्चे उदरसी चावल बचे, ये है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना। कोई कहीं राम सोना, कोई कहीं श्याम सोना, कोई कहीं राम सोना, कोई के श्याम सोना, है दुआ दा नाम सोना, अरे है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना, है दुआ दा नाम सोना। दुआंदा नाम सोना, है 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 दुआंदा नाम सोना। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वीर बजरंगी, हर महादेव, वीर बजरंगी, हर महादेव। श्री माधवभक्त भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ महाराज आज की जय, व्यासी महाराज की जय। बहुत बहुत महाराज जी का भी शुक्राना, हमारे दीपक जी का भी, जिनके द्वारा सभी के दर्शन दीदार और महाराज जी के साथ भी मुलाकात हुई। परमेश्वर इसी तरह इन्हों को बाल ताकत बख्शिश करें, ऐसे कार्य करवाते रहें, सबको दर्शन दीदार होते रहें, नाम की चर्चा होती रहे। सभी शासन को जय गुरुदेव। बोल सच्चिदानंद भगवान की।
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि